हेलो 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 हेलो। ठीक। कैसे हो मेरे भाई, बताइए। तो आज हम नेक्स्ट क्लास देखने की शुरुआत करते हैं और आज हमारा टाइप ए चालू हो जाएगा। टाइप ए की क्लास हम देखेंगे, जो आप ध्यान से समझिएगा और हमें लगता है कि टाइप ए भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मेरे भाई आज देखिए लगभग 9वां या 10वां क्लास होगा अप्रोक्स। जितनी वीडियो लेक्चर हमारी हुई है पहले की क्लास में, आप उन सभी लेक्चर वीडियो को अच्छे से देखिए और अच्छे से समझिए, फिर आप मॉक लगाइए, क्वेश्चन बनाइए, जो करना है कीजिए। हमें लगता है कि सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, लेकिन आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे भाई पहले के सारे क्लास देख करके आगे की क्लास में जाए। जैसे हमारी 2-3 और क्लास चलेगी, उसके बाद परसेंटेज ओवरऑल खत्म करेंगे। तो आप या तो सीजीएल के टियर 1 का क्वेश्चन हो या तो सीजीएल का टियर 2 का क्वेश्चन हो, हमें लगता है कि सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। इसलिए कोशिश कीजिए कि कम से कम हम जो है हर क्लास को अच्छे से नोट्स बनाए, 2 बार रिवीजन करें और फिर अगली क्लास में बैठे। बस इतना करते चलो, पूरा सिलेबस हम इस पे पढ़ाएंगे और इतना से भी कर लोगे तो कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं बचेगा जिसमें कि आपकी सिलेक्शन नहीं होगी। और मैथ को विदिन हम वादा करते हैं आपसे कि अगर आपको 25 क्वेश्चन मिलती है पेपर में, तो विदिन आप 15 से 20 मिनट के अंदर ना पूरे क्वेश्चन को बना दोगे। ये स्पीड है हमारी, ऐसा स्पीड आपका भी बनवाएंगे हम, ठीक है ना। तो देखते हैं आगे की कॉन्सेप्ट। देखिएगा आगे की कॉन्सेप्ट क्या है, जो समझने की कोशिश करना। जैसे मान लो यहाँ की जो टाइप है, एक नया कॉन्सेप्ट आपको बताने की कोशिश करते हैं, जरा देखने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे जरा ध्यान से समझिएगा, ध्यान से। क्या है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम लिखते हैं पास परसेंट, यहाँ पे हम लिखते हैं पास परसेंट। पास परसेंट का मतलब होता है यहाँ पे पास, यहाँ पे प्लस में पास, प्लस में पास और माइनस में पास। ये ऐसा पास है जो दोनों वाला होता है, दोनों वाला। ये ऐसा पास है जो दोनों वाला होता है, दोनों वाला। एक और है आपका फेल परसेंट, एक और है आपका फेल परसेंट। यहाँ पे फेल, यहाँ पे फेल, यहाँ पे प्लस में फेल, फिर से क्या होता है माइनस में फेल। ये ऐसा फेल होता है जो दोनों वाला होता है। दोनों वाला क्या होता है, जरा समझने की कोशिश करना, जरा समझने की कोशिश करना। ये दोनों वाला क्या होता है, क्वेश्चन के पैटर्न को समझो मेरे भाई। हमें लगता है कि आपको आ जाएगा और क्वेश्चन भी आप आसानी से समझ लोगे। जैसे मान लीजिए हम एक क्वेश्चन देने की कोशिश करते हैं। कोई स्टूडेंट है जो मान लीजिए इंग्लिश में ध्यान से देखिएगा, इंग्लिश में 45% बच्चा क्या किया तो पास किया। 45% बच्चा क्या किया तो पास किया। हम कहते हैं हिंदी में हम मान लेते हैं 50% बच्चा ऐसा है जो कि पास किया है, पास। हम कहते हैं इन दोनों में यानी दोनों कहने का मतलब हुआ कि दोनों का मतलब इंग्लिश प्लस में हिंदी, ये दोनों में हम एक बात कहते हैं कि यहाँ पे 60% बच्चा जो है 60% बच्चा पास किया। तो आपको कहेगा एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बताइए ओवरऑल जो है कितने परसेंट बच्चा पास हुए, ओवरऑल कितने परसेंट बच्चा पास हुए। क्या ये तीनों सेम कास्ट आपको दिखता है, तो आप कहोगे जी सर तीनों सेम कास्ट का है। तो सेम कास्ट का ओवरऑल पास परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, देखिए पास तो इंग्लिश में कितना किया, तो आप कहोगे सर इंग्लिश में किया है यहाँ पे 45। तो हम मेरे भाई यहाँ पे लिख देंगे पहला कितना 45%, प्लस है तो प्लस, दूसरा कितना है 50, तो यहाँ भी 50 लिख देंगे। फिर से माइनस, तो माइनस कितना करेंगे, देखिए ये 60 है ना, तो 60 कर देंगे। जो है इसको 505 5 4 9 95 में से 60 गया, 60 30 90 5 95 कितना मिलेगा 35%। ओवरऑल 35% बच्चा पास किया, ओवरऑल 35% बच्चा पास किया है। अब देखो अगला कॉन्सेप्ट, इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। एक क्वेश्चन और यहाँ पे हम लेते हैं, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या है यहाँ पे, जैसे मान लेते हैं कि कोई यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देते हैं, यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 1 था, यहाँ पे एक और क्वेश्चन लिखते हैं। मान लेते हैं कोई बच्चा है जो मैथ में 80% बच्चा क्या हुआ तो पास हो गया, पास। हम फिर से कहते हैं कि एक और साइंस है, साइंस यानी साइंस है। साइंस में क्या हुआ कि यहाँ पे 30% बच्चा ऐसा है ना मेरे भैया जो फेल हो गया, फेल। यहाँ पे दोनों की कॉन्सेप्ट देता है एग्जामिनर, दोनों में यानी मैथ प्लस साइंस। इसमें क्या हुआ कि हमें काम करते हैं कि यहाँ पे देता है कि 90% बच्चा क्या किया, तो यहाँ पे 90% जो बच्चा है ना मेरे भैया वो भी पास हो गया, पास। 90% बच्चा पास हो गया। तो आपसे बोलेगा बताइए
ओवरऑल ओवरऑल उस क्लास में कितने परसेंट बच्चे पास हुए, कितने परसेंट बच्चे पास हुए, या ओवरऑल उस क्लास में कितने परसेंट बच्चे फेल हुए, ऐसा पूछेगा। यानी ओवरऑल आपसे क्वेश्चन में ऐसा अगर पूछ देता है कि ओवरऑल, अब बताइए मेरे भाई पास परसेंट कितना है, पास परसेंट कितना है, ये भी पूछ देगा कि बताइए फेल परसेंट कितना है, दोनों क्वेश्चन आपसे पूछ देता है। तो कैसे बनाओगे जरा देखना। सबसे पहले मैं भाई मैथ में 80% बच्चा पास किया, तो यहाँ पे 80 लिख दो, 80 प्लस प्लस देखो ये 30% फेल है मेरे भाई। अब आप ही बताओ हमें कि अगर जो यहाँ पे 30% बच्चा फेल है तो आप ही बताइए 30% फेल हो गया तो पास कितना होगा। तो ये खुद से सोचना होगा कि 70% बच्चा पास होगा, 70%। यहाँ पे 70% बच्चा पास होगा तो आपको यहाँ पे 70 लिखना होगा। कास्ट नहीं बदलते, कास्ट नहीं बदलते, कास्ट बदलना ही नहीं है पूरे मैथ में। तो यहाँ पे 70% बच्चा पास हुआ, 90% ओवरऑल पास हुआ। तो माइनस में क्या कीजिएगा भैया 90, 80 प्लस 70 कितना 150, माइनस में कितना 90, कितना हो जाएगा 60%। ये देखो ये पास है, ये भी पास है, ये भी पास है। तो ओवरऑल जो पास परसेंट आया है, ओवरऑल जो पास परसेंट आया है वो कितना आ गया 60%। अगर आपको क्वेश्चन में फेल परसेंट भी पूछता है तो मैं भाई आप ही बताओ कि अगर पूरे स्कूल में हम कहें कि अगर 60% बच्चा पास हो गया तो फेल कितना होगा फेल। तो आप कहोगे सर आपको नहीं पता, हर चीज दुनिया में 100% होता है। तो 100% में से 60% पास हो गया तो सर 40% फेल होगा, 40%। हमने यहाँ पे 100 में से 60 घटाया, 100 में से 60 जब घटाया तो 40% आ जाएगा 40%। 100 माइनस 60 कितना 40% होता है। 100 में से 60 गया 40%। क्या हमारी बात समझ में आ रहा है? क्या हम अपनी बात को समझा पा रहे हैं आपको? क्या आप इस चीज को समझ पा रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि क्वेश्चन को हम अच्छे से कर पाएंगे? तो एक क्वेश्चन हम देते हैं मैं भैया, जरा ध्यान से देखना। एक हम पूरे बोर्ड को लिए हैं, आप समझना। जैसे मान लो कि हम एक क्वेश्चन देते हैं, एक मान लो कि एक स्कूल है, उसमें हिंदी में हम मान लेते हैं कि 60% बच्चे ऐसे हैं ना मेरे भैया जो पास हो गए। यहाँ पे बोलते हैं, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे मान लीजिए कि कोई मान लीजिए एसएसटी है, एसएसटी में क्या हुआ कि मान लेते हैं कि यहाँ पे 55% बच्चा ऐसे है ना मेरे भैया जो फेल हो गया, फेल। यहाँ पे हम मान लेते हैं ओवरऑल, दोनों की बात कहाँ पे कॉन्सेप्ट लगा है पता चल गया होगा। हिंदी प्लस में एसएसटी यहाँ पे हिंदी प्लस एसएसटी में मान लेते हैं, यहाँ पे सपोज मान लीजिए कि आपको जो है 70% बच्चा क्या हुआ है तो आप कहेगा सब पास हुआ है, पास। आपसे बोलेगा कि बताइए ओवरऑल फेल परसेंट कितना है, ओवरऑल फेल परसेंट कितना है। ये क्वेश्चन में पूछा कि बताइए ओवरऑल फेल परसेंट कितना है, ओवरऑल फेल परसेंट। तो मेरे भाई एक बात बताओ, फेल परसेंट बोला तो हम क्वेश्चन भी फेल से ही बनाएंगे ताकि हम जल्दी बना पाए। तो क्वेश्चन को जब फेल से बनाएंगे तब आप कैसे बनाओगे? देखो अगर 60% बच्चा पास किया तो मैं भैया 40% बच्चा क्या किया, फेल। ये फेल ऑलरेडी है, कास्ट इन दोनों का कास्ट में सेम कर दिया, इसका भी कास्ट को सेम करो। तो सेम करने के लिए 30% बच्चा क्या हो जाएगा, फेल। तो देखो 70 पास तो 30 फेल क्या होगा। अब फेल वाला कैटेगरी से बनाओ तो कितना मिलेगा 40 प्लस में 55, अब माइनस में कितना 30 करोगे, 5 0 5 5 4 9 95 माइनस 30, 5 में से 0 गया 5, 9 में से 3 गया 6, यानी ओवरऑल 65% बच्चा क्या होगा तो यहाँ पे फेल हो जाएगा। क्या ये बात से सब लोग सहमत है? यानी यहां जो फेल हुआ 65% बच्चा फेल हो जाएगा। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं या नहीं? अगर हो गया तो जल्दी से इसको छापिए, फिर आगे देखते हैं। जल्दी से देखना। हो गया ना। तब हम आते हैं जो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, जो भी सीजीएल मेंस पीवी सीपीओ सीएचएसएल या तो रेलवे के जितने सीडीएस जितने अच्छे क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन इस पे हम दिए हैं। अब आप बनाने की कोशिश करो। अब हमें लगता है कि आ जाएगा तुमको बनाने भी, अब आपको बनाने भी आ जाएगा। जरा ध्यान से देखिएगा, जरा ध्यान से देखना है मेरे भाई, ध्यान से, ठीक है। यहां तक हो गया, यहां तक हो गया। ये चलिए यहां से देखिए, आप जल्दी जल्दी आंसर लगाएंगे। ये आपका याद रखिए, या तो सीजीएल मेंस का हो, सीजीएल पीवी का हो, या तो सीएचएसएल का हो, या तो सीपीओ का हो, या तो रेलवे का हो, या सीडीएस का हो। जितने इन सभी एग्जाम में जितने बेहतर क्वेश्चन है हमने उन सारे क्वेश्चन को टाइप वाइज किया है और यहाँ पे टाइप वाइज करके आपको हम करा रहे हैं। अब देखो
एक परीक्षा में 42% छात्र किसमें हुआ, अंग्रेजी में, अंग्रेजी में तथा 43% छात्र गणित में असफल होते हैं, असफल, ये क्या हो गया भैया, फेल, ये दोनों के दोनों क्या हो गया, फेल, ये दोनों के दोनों फेल कैटेगरी दिया है। यदि 17% छात्र दोनों विषय में असफल होते हैं, ये भी क्या दिया है, फेल। तीनों का कास्ट सेम है, हाँ सेम है, तो क्या कीजिएगा 42%, प्लस में कितना 43%, माइनस में कितना 17%, जो ये 3 2 5 4 4 8, 85 माइनस 17 कितना हो जाएगा, देखिए 15 में से 7 गया तो 8 मिला, यहाँ पे कितना बचेगा, 7 में से 1 गया कितना 6 मिलेगा, 68% क्या निकला है, तो आप कहेगा सर फेल, क्योंकि तीनों सेम कास्ट फेल वाला लिखे हो, तो ये क्या निकलेगा, फेल, फेल निकलेगा। लेकिन आपसे क्या पूछता है क्वेश्चन में, पास वाला, आपसे पूछता है पास वाला, तो पास निकालने के लिए क्या करोगे, 100 माइनस 68, 100 में से 68 को घटाओ तो कितना हो जाएगा, 100 में से 68 को घटाओगे तो 32%, 32% करेक्ट आंसर है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या बताइए, ये क्वेश्चन समझ में आया है, तो आप कहोगे जी सर। अब आगे देखिए, अगला क्वेश्चन फिर से देखना, अगर हो गया तो जल्दी से लिखो, फिर हम अगले क्वेश्चन को मूव करते हैं। बोलिए, कोई दिक्कत है, तीनों का कास्ट सेम रखना, अगर पास लिखोगे सभी जगह पास वाला ही, फेल लिखोगे सभी जगह फेल वाला ही, और यहाँ पे जिस कास्ट में लिखोगे आंसर उसी कास्ट में निकलेगा, 100 में से घटा करके कास्ट को बदल दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है भैया, जल्दी से बना के दिखा दीजिए। भाई एक समूह में 70% अंग्रेजी बोल सकते हैं, बोलने वाला है, 65% हिंदी बोल सकते हैं, बोलने वाला है, 27% छात्र दोनों में से कोई भी भाषा नहीं बोल सकता। जब नहीं बोल सकता 27%, इसका 73% बोल सकता है, 73% बोल सकता है। सेम कास्ट में हमने ले आया, जब सेम कास्ट में लाया बोलने वालों की संख्या, तो 70 प्लस में कितना 65, माइनस में कितना हो गया 73, कितना मिलेगा 5 713 135, माइनस में कितना 73, 5 में से 3 गया 2, 13 में से 7 गया 6, ओवरऑल 62% बोल सकता है। तो मतलब समूह का कौन सा परसेंट दोनों भाषाएं बोल सकती है, बोलने वाला का बोला है, तो बोलने वाला 62% निकल गया, बी ऑप्शन करेक्ट है। बोलिए, क्या क्वेश्चन समझ में आ रहा है, क्या सभी लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पा रहे हैं मेरे भाई, क्या ये चीजें को हम आपको अच्छे से समझा पा रहे हैं? अगर समझा पा रहे हैं तो आगे की क्वेश्चन फिर से देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने की कोशिश करना। चलिए अगला, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आगे की क्वेश्चन देखिएगा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखो क्या होगा आंसर, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से इस क्वेश्चन को बनाइए। देखिए, एक परीक्षा में 53% उम्मीदवार विज्ञान में, 48% गणित में असफल रहे, असफल यानी फेल रहा, फेल, ये फेल हो गया। यदि दोनों विषयों में 40% फेल हुए, सभी जगह कास्ट सेम है, बस उड़ा दो, यानी 53% क्या हुआ साइंस में, 48% क्या हुआ, तो यहाँ पे देखिए असफल रहे किसमें, गणित में, माइनस में भी सेम कास्ट का है सफल वाला ही, तो 40 यहां लिखिए। जो ये 8 3 11 के खास लेख 5 4 9 1 10, 101, माइनस में कितना 40 करो, 1 में से 0 गया 1, 10 में से 4 गया 6, 61% क्या निकला, तो आप कहोगे फेल वाला, ये क्या निकला है, फेल वाला। लेकिन आपसे क्या पूछता है, दोनों विषयों में कितने परसेंट पास हुए, पास, यानी आपसे तो पास वाला पूछता है, उत्तीर्ण पूछता है। तो बताओ, अगर 61% फेल हो गया तो आप कहोगे सब 39% पास हुआ, 39% पास होगा, तो 39% क्या कोई ऑप्शन है, तो आप कहोगे हाँ सर बी ऑप्शन है, यानी 39% बी ऑप्शन है। 39% जो है वो आपका बी ऑप्शन है, बी, यानी 39% आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्या इस बात को अच्छे से समझ पा रहे हैं, तो आप कहोगे जी सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, तो जल्दी से इसको छापिए, जल्दी से लिखिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देते हैं आपको बनाने के लिए, हो गया सबका, देखो जी अगला क्वेश्चन, अब आप लोग इसको करके दिखाओ, हम नहीं बनाने वाले हैं भैया, खुद से भी कीजिए प्लीज प्लीज प्लीज, बनाओ भाई। देखिए क्या बोलता है, किसी परीक्षा में 73% उम्मीदवार मात्रात्मक अभिक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, पास हुए, पास की कैटेगरी दिया है यहाँ पे पास का, 70% सामान्य ज्ञान में, 70% सामान्य ज्ञान में, और 64% दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए, ये भी पास वाला है, ये दोनों के दोनों पास वाला है, ये भी पास दिया है, ये भी पास दिया है, दोनों के दोनों पास वाला है, सेम कास्ट है। अब सेम कास्ट में डायरेक्ट लगाइए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 73%।
प्लस में फिर कितना हो गया 70%, और दोनों वाला कितना है 64%, 64%। यहाँ पे देखिए ये कितना 3, 7 7 14, 143, माइनस में कितना 64%, क्या मिलेगा 13 में से 4 गया तो 9, यहाँ क्या मिलेगा 13 में से 4 गया तो 9 हुआ, यहाँ पे कितना बचेगा सो देखिए यहाँ पे बचेगा 13, 13 में से 6 गया तो कितना 7 बचेगा, 79% हो गया, 79%। यहां पे 79% हो गया। अब आप ही देखिए यहां पे कितना है 79%। अब 79% क्या निकला है तो आप कहिएगा सब पास निकला है, पास। लेकिन बोलता है यदि 6300 उम्मीदवार दोनों विषयों में फेल हुए, यानी यहां पे ये फेल कहता है, यानी 6300 फेल हुआ तो फेल का कंपेयर भी फेल से करेंगे, यानी 6300 फेल हुआ तो फेल का कंपेयर भी फेल से करेंगे, वहां भी कास्ट नहीं बदलेगा भैया। तो बताइए 79% पास हुआ तो फेल कितना होगा तो आप कहेगा 21%। 21% से क्या हो सभी 79% पास हुआ तो फेल कितना होगा 21%। यहाँ पे 21% पास होगा, 21% फेल होगा। 79% पास तो 21% फेल। क्लियर। अब देखो 21% का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया 6300, 21% का वैल्यू 6300 है तो 1% का वैल्यू कितना जाएगा 6300/21। फिर से क्या बोलता है तो आपसे बोलता है क्वेश्चन में, तो बताइए कुल कितने परीक्षार्थी थे। ओवरऑल परीक्षार्थियों की संख्या हमेशा 100% होता है, चाहे एक स्टूडेंट है या 1 लाख स्टूडेंट है, हमेशा 100% ही समझेंगे। तो गुना में कितना करोगे 100, 21 दिया कितना होता है 63, 300 गुना, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 300 पे 00 कर दो। क्या कोई ऑप्शन नजर आया तो आप कहोगे जी सर, एक ऑप्शन है सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। ये सब जुबान पे भी बच्चा कर लेगा बिना कलम उठाए हुए। क्या बताइए इस बात से सभी लोग सहमत है? क्या इस बात से सहमत है तो जल्दी से बोल दो, तो आप कहोगे जी सर समझ में आया है। चलिए अगला क्वेश्चन फिर से देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से इसको छापने का काम कीजिए, फिर आगे देखते हैं। जल्दी से लिखना है भैया, जल्दी से लिखो, जल्दी। हो गया? बोलिए क्या इसमें कोई डाउट है? नहीं ना है? नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो फिर से, नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखना, अगला क्वेश्चन हमारे बीच आ चुका है। एक भर्ती परीक्षा में उम्मीदवारों का समान जागरूकता जीए और मात्रात्मक तकनीक क्यूटी के लिए परीक्षण किया गया है। जीए और क्यूटी में कम से कम 54% और 45% असफल रहे। असफल, असफल यानी फेल हो गया, फेल भैया, दोनों फेले वाला कैटेगरी है। जबकि 16% दोनों में असफल रहे, ये फेले वाला कैटेगरी है, ये भी फेले वाला। अब देखिए यदि अब चले फेल वाला कैटेगरी तीनों दिख गया तो बस हमको ओवरऑल पहले फेल निकालने दो, बाद की कहानी फिर पढ़ेंगे। 54% प्लस में, 45% माइनस में, यहाँ पे कितना 16%, तो 16%, 5 4 9, 5 4 9, 99, 99 में से कितना जाएगा 16, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 1 गया 8, 83%। 83% ओवरऑल क्या हुआ है तो आप कहोगे सर फेल हुआ है, फेल। ये 83% क्या है तो आप कहेगा सर फेल है, ये ओवरऑल फेल है, फेल, ये ओवरऑल फेल है। लेकिन बोलता है यदि दोनों में 136 उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए यानी पास, ये तो पास वाला दे दिया, तो पास का कंपेयर पास से ना करते हैं मेरे भाई, तो आप कहोगे जी सर। अगर 83% फेल हुआ तो पास निकालने के लिए क्या करोगे 100 में से घटाओगे, तो 100 में से 83 जाएगा तो 17 बचता है, 17, यानी 17% पास 17%, यानी 17% का वैल्यू 136 दिया, 17% का वैल्यू 136 दिया है, तो 1% का वैल्यू कैसे निकालोगे तो आपको पता है 136/17 करोगे। 1% का वैल्यू 136/17, तो उम्मीदवारों की कुल संख्या, तो कुल संख्या कितना होता है 100%, तो गुना में कितना करोगे 100%। 17 से कितना बार में जाएगा 8 बार में, 8 गुना 100 कितना होता है 800, वहां पे उम्मीदवारों की संख्या कितना हो जाएगा 800, जो आंसर है ए ऑप्शन करेक्ट है। क्या बताइए इस बात को आप अच्छे से समझ पा रहे हैं मेरे भाई? क्या आप इस बात को अच्छे से समझ पा रहे हैं तो आप कहोगे जी सर समझ में आया है। चलिए अगला क्वेश्चन, जल्दी से इसको लिखने की काम कीजिए, फिर आगे देखते हैं। हो गया ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन अब बनाइए, जबरदस्त क्वेश्चन है। क्या जवाब है? रेलवे का क्वेश्चन है भैया, रेलवे का। ये रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है, लेकिन बिल्कुल मास्टरमाइंड क्वेश्चन है। अगर आपने बना दिया तो हम समझ जाएंगे कि आप में एक क्वालिटी है। बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है, सीजीएल का नहीं रेलवे का है। रेलवे भी मेरे भाई कभी कभी ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है ना कि सीजीएल से भी हार्ड होता है, कभी कभी सीजीएल से हार्ड क्वेश्चन एमटीएस में दे देता है। ये स्थिति है पेपर का, जितना छोटा पेपर होती है
उसमें 5-6 क्वेश्चन बड़े एग्जाम के लेवल से भी ऊपर लेवल का होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसलिए आपको हमेशा प्रिपरेशन एक बड़े लेवल का करना चाहिए, जिससे क्या होगा ना कि आप बड़े बड़े लेवल के क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। चाहे आप किसी भी लेवल का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए हम हमेशा सीजीएल मेंस लेवल तक के कवर कर लिए अपने सिलेबस को, उसके बाद आप किसी भी एग्जाम के पेपर को आसानी से दे सकते हो। ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन है, जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है मेरे भाई। हम इसको बहुत प्यार से समझाने की कोशिश करते हैं, जरा समझना। इसमें थोड़ा सा हम अच्छे से समझाएंगे, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, नहीं तो फिर क्वेश्चन को देख के आपको इग्नोर करना होगा। एक समाज में 500 लोग रह रहे हैं, 500, 45% क्रिकेट खेलते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम एक डायग्राम बनाते हैं भैया। यहाँ पे 45% क्या है, तो 45% क्रिकेट खेलने वाले हैं, ये 45% क्रिकेट खेलने वाले हैं। आप कहोगे जी सर 29% हॉकी खेलते हैं, हॉकी में भाई यहाँ पे 29% जो है ना ये हॉकी खेलता है, हॉकी 29% हॉकी खेलता है, और 48% बैडमिंटन खेलते हैं। ध्यान दीजिएगा, और 48% जो है बैडमिंटन खेलते हैं, बैडमिंटन। हम एक बात कहते हैं कि 48% ऐसे लोग हैं ना जो केवल और केवल क्या खेलते हैं, बैडमिंटन। 48% लोग बैडमिंटन खेलते हैं, जबकि 5% लोग तीनों खेल खेलते हैं। यानी इसका मतलब हुआ मेरे भाई, जब आप प्यार से समझना, 5% लोग तीनों खेल खेलते हैं, 5% लोग, तब तीनों किस में आएगा। देखो इस ऐसा कॉलम है जिसमें कि अब आप ही बताइए, हमको तीनों वाला केस लेना है, तीनों वाला केस, तो तीनों वाला केस हम कहां पे लेंगे, जो आप मुझे सोच समझ के बताओ। यानी बोलता है 5% जो लोग हैं वो तीनों खेल खेलते हैं, तीनों खेल। तो देखिए इस वाले के लिए ये आ जाएगा, इस वाले के लिए ये आ जाएगा, इस वाले के लिए आ जाएगा, लेकिन ये जो 5% है यहाँ पे ये सबके बीच में है, ये 5% जो है ये सबके बीच में है। तो ये 5% तीनों खेल खेलता है, तीनों खेल, नो डाउट। क्या यहां तक हम अपनी बात को समझा पाए आपको? आपको होगे जी सर। अब आगे देखो मेरे भाई, ध्यान से सुनना। फिर बोलता है यदि 6% लोग क्रिकेट और हॉकी दोनों खेलते हैं, क्रिकेट और हॉकी यहां पे, यानी क्रिकेट और हॉकी, देखिए क्रिकेट प्लस में हॉकी, क्रिकेट प्लस में हॉकी खेलते हैं, क्रिकेट भी खेलता है प्लस में हॉकी भी खेलता है। ये कितना, तो 6%। आप कहोगे सर 6%, आप कहोगे जी सर। अब आगे देखिए, अब उसके बाद क्या बोलता है, दोनों, और 27% लोग क्रिकेट और बैडमिंटन, क्रिकेट क्रिकेट यहाँ पे, बैडमिंटन यहाँ पे, यानी क्रिकेट प्लस में बैडमिंटन। ध्यान दीजिएगा, क्रिकेट प्लस में बैडमिंटन कितने परसेंट लोग खेलते हैं, तो आप कहेगा 27%। 27% लोग क्रिकेट और बैडमिंटन दोनों खेलते हैं। तो केवल बैडमिंटन खेलने वालों की संख्या, आपसे पूछता है केवल बैडमिंटन, यानी केवल बैडमिंटन खेलने वालों की संख्या क्या होगा मेरे भाई? यही तो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है, यही तो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि केवल बैडमिंटन खेलने वालों की संख्या क्या होगा, केवल बैडमिंटन खेलने वालों की संख्या क्या होगा, यही हमसे क्वेश्चन में पूछा है। यहां पे देखो, यहां पे आप कहोगे कि सर यहां जो खेल रहा है ना, यहां पे कौन कौन खेल रहा है, तो आप कहेगा सर बैडमिंटन और प्लस में हॉकी, बैडमिंटन प्लस हॉकी खेलने वालों की संख्या है, बैडमिंटन प्लस में हॉकी खेलने वालों की संख्या है। तो बैडमिंटन प्लस हॉकी खेलने वालों की संख्या को हम मान लेते हैं भैया, नहीं गिवन है तो 1 से, बैडमिंटन प्लस हॉकी खेलने वालों की संख्या को हम 1 मानते हैं। अब जरा देखिए, अब यहां पे क्वेश्चन में ट्विस्ट है, वो क्या है जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। एक लाइन दिया, एक लाइन दिया हमको, उसको जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन दिया है एग्जामिनर ने। बोलता है कि 18% कोई खेल नहीं खेलता। देखिए ये 18% कोई खेल नहीं खेलता। तो मेरे भाई एक चीज बताओ, अगर 18% कोई खेला नहीं खेलता है, यानी कोई खेल नहीं, कोई खेल नहीं, यानी कोई खेल नहीं खेलता है, कोई खेल नहीं खेलता है, तो आपको नहीं पता कि अगर 18% कोई खेला नहीं खेलता है तो 82% सभी खेल खेलता है। यानी 82%, यानी 100 में से 18 घटाएंगे, 100 में से 10 गया 90, 90 में से 8 गया 82, ऐसा सोचो। यानी 82% जो होगा वो 82% यानी सभी खेल खेलता है। ये चीज से सहमत है, सभी खेल खेलता है? आप कहोगे जी सर सभी खेल खेलता है। हम लिख के इस पर बता रहे हैं इसलिए क्योंकि इसको हमको अच्छे से समझाना है, तो फिर आपसे उठ जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन। लगभग लोग इस टाइप के क्वेश्चन को छोड़ते हैं, हम आपको बिल्कुल बच्चे की तरह बिल्कुल प्यार से समझाते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को बनाने का डायग्राम क्या है। 82% में भाई क्या है, तो आप कहोगे 82% सर सभी खेल खेलता है, सभी खेल इज इक्वल टू
अब देखो जो भी इंडिविजुअल डाटा है उसको जोड़ो। सबसे इंडिविजुअल में क्या है, देखो क्रिकेट का परसेंट तो 45%, यहाँ पे हमने लिख दिया प्लस। अब बताओ हॉकी कितना परसेंट, तो आप कहोगे 29%। फिर से देखो उसके बाद क्या है, बैडमिंटन कितना परसेंट, तो आप कहोगे 48% हो गया। तीनों खेल खेलने वालों की संख्या कितना है, 5%, तो 5%। यानी यहाँ पे जो वैल्यू आया है मेरे भाई, ये वैल्यू जो है वो तीनों वाला भी दिया है, तीनों वाला, ये तीनों वाला है, ठीक है। ये तीनों वाला है, ये इंडिविजुअल डाटा है, ठीक है। फिर से आप देखिए, फिर से उसके बाद क्या है, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। माइनस तो माइनस, यहां पे हमने क्या किया, माइनस। माइनस क्या करना है वो भी समझिए। सी प्लस एच कितना है, 6%, प्लस प्लस। फिर से देखिए ये कितना है, तो आप कहोगे सर 27%, ठीक है। और फिर से ये देखिए कितना है, एक्स, तो यहाँ पे एक्स। हम यहाँ से एक्स का वैल्यू पहले निकालेंगे, हम यहाँ से एक्स का वैल्यू पहले इसको सॉल्व करके एक्स का वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहला मेरा काम होगा एक्स का वैल्यू निकाले, जो 8 + 13, 13 × 7 20, तो 22, 22 × 5 27, 27 के साथ हासिल 2, 2, 2 मिलेगा। फिर से 4 × 2 6, 2 8 4 12, 127। माइनस में देखो कितना आएगा, 713 के 3 हासिल 1, 1 2 1 3 33। यहाँ पे माइनस में कितना, एक्स, यहाँ पे कितना है, 82। आप कहोगे जी सर। अब देखो जरा ध्यान से, 7 में से 3 गया 4, 12 में से 3 गया 9, 94 माइनस एक्स, ये कितना मिलेगा, 82। एक्स का वैल्यू क्या मिलेगा, 4 में से 2 गया 2, 9 में से 8 गया 1, एक्स का वैल्यू 12 मिला है भैया। यानी इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर हम एक्स का वैल्यू 12 खोज लिए। हम यहाँ पे एक्स का वैल्यू 12 खोजे। अब कहानी में ट्विस्ट है, वो क्या है जरा समझो भाई मेरे, प्लीज प्लीज देखो यहाँ, ये पूरा 6 है, ये जो लाइन है ये टोटल 6 है, इसमें 5 तीनों खेलता है तो 1 है यहाँ पे। ये देखिए ओवरऑल 27 है, ओवरऑल, इसका मतलब यहाँ की वैल्यू 22 है। ये देखो ओवरऑल 12 है, तो ये 5 है, तो ये 7 है, 7 + 5 12, ठीक है। ये चीज समझ में आया होगा आपको, आप कहोगे जी सर ये चीज समझ में आ गया, तो आ गया। अब मेरे भाई एक चीज देखना, अब जरा ध्यान से देखो, ध्यान से, अब बिल्कुल अच्छे से प्यार से समझना। अब यहाँ पे जैसी बात आया तो हम एक्स का वैल्यू 12 निकल गया, एक्स का वैल्यू 12 निकल गया। केवल बैडमिंटन खेलने वालों की संख्या निकालना है, केवल बैडमिंटन खेलने वालों की संख्या। तो बैडमिंटन खेलने वालों की परसेंटेज पहले निकाल लो, बैडमिंटन खेलने वालों की परसेंटेज। तो देखो कितना हो जाएगा, टोटल कितना है, 48, 48, 48 में से घटाना कितना है, पहला 22, प्लस में कितना 5, प्लस में कितना 7। अब देखो 48 माइनस में 22 × 5 27, 27 × 3 30, 4 34, 34, 8 में से 4 गया 4, 4 में से 3 गया 1, 14% बैडमिंटन खेलता है, केवल 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 और केवल 14% बैडमिंटन खेलता है। कितना में से, तो आप कहोगे सर यहाँ पे 500 लोगों में से, यानी 500 का 14% जो आएगा वो बैडमिंटन खेलने वाला आएगा। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो गया, 14 × 5 70, यानी 70 आपका आंसर है। सी ऑप्शन करेक्ट होगा भैया, सी ऑप्शन। क्या अब आप इस टाइप के क्वेश्चन कर लोगे, क्या अब आप इस टाइप के क्वेश्चन कर लोगे? तो इस टाइप के क्वेश्चन में भाई बनाने का जो जुगाड़ है यही है, इस टाइप के क्वेश्चन बनाने का जुगाड़ जो है यही है। और मेरे ख्याल से आपको भी ऐसे ही बनाना चाहिए इस टाइप की, जब भी आपको कोई क्वेश्चन सामने आता है तो आप इसी तरीका से बनाएंगे। क्या बताइए, सबको समझ में आ रहा है? तो आप कहोगे जी सर। किसी को कोई कष्ट है, कोई दुख है, कोई तकलीफ है तो पूछ लीजिए, हमें लगता है नहीं है। तो मेरे भाई ये टाइप हमारा समाप्त होता है, अगला टाइप फिर हम आगे चालू करेंगे, टाइप 9। तो क्या इसमें किसी को कोई कष्ट है तो बोल लीजिए, तो आप कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से समझ में आया, अच्छे से समझ में आया तो नोट्स बनाओ, रिवीजन करो, और फिर से जैसे ही हमारा 2-3 क्लास और चलेगा उसका परसेंटेज का हम आपको क्वेश्चन भेज देंगे टेलीग्राम मैथ विथ आलोक रंजन पे। हम आपको क्वेश्चन देंगे, उस क्वेश्चन को परसेंटेज का सारे क्वेश्चन को खुद से बनाने की कोशिश करना, देखना रिजल्ट पक्का है कि हो जाएगा, पक्का पक्का। चलिए रहने देते हैं आज।